Bismillahirrahmanirrahim. First year, Assalamu alaikum. Today we are doing the unit number 7, mathematical induction in binomial theorem. Now, in this chapter, question number exercise 7.1, question number 11. In question number 11, establish the formula by mathematical induction. Now in mathematical induction, अब mathematical induction की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 3 steps पढ़े थे. मीन्स के n इज़ इक्वल टू, हम सबसे पहले पुट करना n इज़ इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेप इज़ n इज़ इक्वल टू k एंड थर्ड स्टेप इज़ n इज़ इक्वल टू k प्लस 1. अब इसमें सबसे पहले हम पुट करते हैं. अब इसमें एक सीरीज़ हमें गिवन है. अब सीरीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे. इसको फार्मूला की एक फॉर्म हम लोगों को इससे मिलेगी. ठीक है, सीरीज से हम फार्मूला की फॉर्म लेके आएंगे. तो अब इसमें कंडीशन हमें गिवन है n इज़ इक्वल टू, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2. सो नाउ पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सीरीज. सो इसमें भी हमने पुट कर दिया n की वैल्यू 2, तो 2c2 एंड 3c3 विच इज़ इक्वल टू, मीन्स कि n जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. सो 1 इज़ इक्वल टू 1, सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1. Now the second step, suppose it is true for n is equal to k. Now put n is equal to k in this is equation number 1. ये आपके पास एक सीरीज बन गई. थर्ड स्टेप आपके पास n इज इक्वल टू k प्लस 1. नाउ पुटिंग k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो आप मतलब k प्लस 1 हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 c2 आ गया. नाउ एडिंग k प्लस 1 c2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1. पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दिया हम इसमें, तो यह आ गया. ठीक है, और इस तरह से सिमिलरली राइट हैंड साइड में यू सी दैट इज़ द फार्मूला यूजिंग थ्योरम यूज़ हो गया इसमें चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड कम्बिनेशन में. तो वो क्या था आपके पास, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर विच इज़ इक्वल टू के प्लस 1 सी 3. ठीक है, तो अब इसमें हम ये बोल देंगे कि के प्लस 2 सी 3 आ गया विच इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा. इसको हम 2 को तोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस 1, तो इट्स मीन के प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा C3. सो विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. In question number 12, part number 2, again using the mathematical induction, question is 10 power n plus 1 minus 9 n minus 10 divided by 81 is an integer. Now step number 1, n is equal to, put n is equal to 1, so put n is equal to 1, so 10 square minus 9 minus 10 आ जाएगा. So 9 plus 10 is equal to 19, so 100 minus 19 is equal to 81 which is equal to 1, which is an integer, so it is true for n is equal to 1. Now second step, n is so suppose it is true for n is equal to k. Now put n is equal to k in this. So 10 in 10 power k plus 1 minus 9 into k minus 10 divided by 81 is an integer. Now this second step, last step, to check for n is equal to k plus 1. So 10 power k plus 1 minus 9 into k plus 1 minus 10 डिवाइडेड बाय 81. सो 10, अब मतलब कि 10 की हम पावर को अलग कर देते हैं तो 10 आ जाएगा. 10 पावर k प्लस 1 आ गया इंटू 1 आ गया, 10 पावर 1 आ गया. अब अगर आप देखो तो 10 को हम ऐसे लिख लेते हैं 9 प्लस 1 की फॉर्म में ब्रैकेट में. तो अगर ये देखो तो ये हमारे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ भी एंड देन 1 के साथ भी. तो एक अब इसमें आगे आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें हम लोगों ने कर दिया जी 10 पावर k प्लस 1 आ गया. ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ से इसको ले लेते हैं माइनस 9 के और देन माइनस 10 जो कि आपके पास ऊपर क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रह गया वो हमारे पास क्या रह जाएगा, मतलब फर्स्ट ये ले लिया देन ये आ गया जो कि सेम है किसकी तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड था ये. ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास रिमेनिंग जो रह गया है वो 10 आ गया जी, आ गया 10 पावर k प्लस 1 इंटू 9 और माइनस 9. ठीक है, अब इसमें आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं. 9 कॉमन आ गया तो 10 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 आ गया. सो 9 1 ज़ार 9 9 9 ज़ार 81. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोट दैट 10 पावर 9 9 9 से कैंसिल हुआ, फॉर k इज इक्वल टू 1. सो आपके पास आगे क्या आ जाएगा, 10 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9. सो इंटीजर प्लस इंटीजर
इज इक्वल टू इंटीजर्स, मतलब कि दो इंटीजर ऐड हो रहे हैं तो अगेन इंटीजर ही आएगा. सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1. हिन इट इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n.